नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो त्रिपुरा पीएससी के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, उसका एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें हमको पढ़ना है और एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से है और किस प्रकार से हमको तैयारी करना है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिपुरा पीएससी के अंदर टोटल एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसीज थी ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, वो 63 वैकेंसी आई हुई थी, है ना। अब इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से जो है वो आएंगे 180 में से 30 जो क्वेश्चन है वो हमारे आएंगे इंग्लिश, 30 क्वेश्चन है इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, और है ना 30 आएंगे उसके, और 150 आएंगे एग्रीकल्चर के, है ना, 150 आएंगे एग्रीकल्चर के। तो हम देखते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो आप सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देखिए कि इंग्लिश में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि 30 नंबर का आएगा इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो सिनोनिमस है, एंटोनिमस है, यूज ऑफ कॉमन फ्रेज, इडम्स, ठीक है, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, कंप्रेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, ऑर्डरिंग इन सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड क्वालिफाइंग वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब एक्चुअली हमको ग्रामर पढ़ना है, जो IBPS एग्जाम के लिए हम पढ़ते हैं वही ग्रामर यहाँ पढ़ना है। जेंडर, पर्सन, नंबर, टेंस है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, सारी चीज़ें, और वॉइस चेंज, ये सारे इंग्लिश में पढ़ना हमको, ठीक है। अब इंग्लिश का जो है ना टोटल कितना आएगा यहाँ पर, एक मिनट रुकते हैं, जस्ट मिनट, तो ये पूरा का पूरा कितना आएगा, तो इंग्लिश का जो है ना अपन ने देखा कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का, तो इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, कितनी आएगी 15 नंबर की, है ना, और 15 नंबर का आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, जिसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशल रेफरेंस, ठीक है, फॉरेस्ट, वाटर, पावर, हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा ड्यूरिंग 1957 से 1857 से 1949 तक की। इसके बाद कल्चर ऑफ त्रिपुरा, डिफरेंट ट्राइब्स, लैंग्वेज, कस्टम्स, हिस्टोरिकल साइट्स क्या क्या है, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, पंचायती राज है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। ये तो 30 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आएगा यहाँ पर यूनिट वाइज दिया उन्होंने कि किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा। एग्रीकल्चर टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क का आएगा, जिसमें से किस यूनिट्स में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड त्रिपुरा, देखो पहला दिया है इन्होंने कि एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड त्रिपुरा 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क, ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंपॉर्टेंस, नेशनल इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर सेटअप इन इंडिया, एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, मेजर क्रॉप्स त्रिपुरा इंडिया, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एग्रीकल्चर एजुकेशन, रिसर्च एक्सटेंशन और एग्रो क्लाइमेटिकल, मतलब जो हमारा बेसिक एग्रीकल्चर होता है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेटिक जोन है, जो जनरल बेसिक एग्रीकल्चर है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, हिस्ट्री। चलिए अब इसके बाद देखो नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट नाम का सेकंड यूनिट दिए, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, है ना। इसके अंदर देखो जो सिलेबस है, अगर आपको PDF चाहिए मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। इस पूरे में अगर आप पढ़ोगे तो सॉइल साइंस, ठीक है, सॉइल साइंस और इरीगेशन, सॉइल साइंस, इरीगेशन और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये 3 यूनिट शामिल। देखो यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन, कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट, मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग ऑफ इरीगेशन, मेथड ऑफ इरीगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर, वाटर स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट, इसके बाद है वाटर सेट, इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, क्रॉपिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। देन इसके बाद आपका है सस्टेनेबल का रिसाइकलिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और एप्लीकेशन और रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन एग्रीकल्चर। ये सारे टॉपिक हैं इसके अंदर शामिल, ठीक है। देन इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हमको एग्रोनॉमी पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में देखो पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं, राइस क्रॉप, मतलब जो सीरियल राइस है वो सारी चीज़ पढ़ना है हमको। SRI मेथड पढ़ना है, जूम कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, पूरा मेट्रोलॉजी पढ़ना, देखो वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें। टिलेज पढ़ना है, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट पढ़ना है। तो इसके कितने वेटेज है, इसके आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क। क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट है, नैनो पार्टिकल, इसके बाद प्रिसिशन एग्रीकल्चर। देन इसके बाद हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया है उन्होंने मेजर वीड्स भी, वीड मैनेजमेंट, मतलब एग्रोनॉमी आपको पूरा पढ़ना है, सारी क्रॉस पढ़नी है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पढ़ना है,
टिलेज पढ़ना है। टिलेज के बाद में आपको वीड मैनेजमेंट पढ़ना है, फार्म मैकेनाइजेशन पढ़ना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, बेसिक नॉलेज ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट। अब इसके बाद देखो भाई हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क का। हॉर्टिकल्चर पूरा पढ़ना है, जो बीएससी एग्रीकल्चर में आपने पढ़ना है, फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इसके बाद हमारा पॉली हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस, कैनिंग, प्रिजर्वेशन, वो सारे टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं ना, मेथड इरिगेशन के। तो हॉर्टिकल्चर आपको पूरा पढ़ना है, ऑर्चार्ड प्लांटिंग सिस्टम, किचन गार्डनिंग, ठीक है, सारी चीज़ आपको इसके यहाँ पर पढ़नी है। स्टोरेज है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है, प्रिजर्वेशन, कैनिंग, देखो कैनिंग वाला है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, ऑफ सीजन है। तो हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा दिया और वेटेज भी अच्छा है, 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, देखो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपको क्या है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क का, जिसमें आपको जेनेटिक्स पढ़ना है। और जेनेटिक्स भी बहुत अच्छी दी है उन्होंने, मतलब डीप में दिए, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, टाइप्स एंड क्रोमोजोम, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, म्यूसिस, चाई स्क्वाड टेस्ट, प्रोबेबिलिटी, डोमिनेंस रिलेशनशिप, एपिस्टैटिक, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिस, सूडो एलील, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ब्लड ग्रुप, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद क्रोमोजोमल मैपिंग, स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोजोम, देयर एप्लीकेशन, यूज ऑफ हैप्लोइड डिप्लोइड, है ना, डबल हैप्लोइड इन जेनेटिक्स, म्यूटेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ इंक्लूडिंग म्यूटेशन, CIB टेक्निक, म्यूटाजेनिक एजेंट्स, इंडक्शन ऑफ म्यूटाजेनिक, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, पॉलीजीन्स, कंटिन्यूस वेरिएशन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, नेचर, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म, जीन कंसेप्ट, जीन स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो भाई ये पूरा इन्होंने जेनेटिक्स का सिलेबस दिया, जैसे JRF में नहीं पढ़ते पूरा JRF वाला। इसके बाद फिर आपको क्रॉप फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आपको है ना डिफ्यूजन है, मतलब पूरा प्लांट वाटर रिलेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन। इसके बाद अपने को पढ़ना है C3 C4, कैम साइकिल, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सारी चीज़ अपने को पढ़ना है। देन इसके बाद उन्होंने ब्रीडिंग दी है। अब प्लांट ब्रीडिंग में भाई सब कुछ दे दिया। प्लांट ब्रीडिंग में जो हम पढ़ते हैं, मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, लगभग 30 से 35 लेक्चर पढ़ाता हूँ प्लांट ब्रीडिंग की, वो सारे इससे आपका कवर हो जाएगा, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग के सारे मेथड, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए और है ना, जो भी अपने क्रॉप्स के लिए होते हैं, जितने भी मेथड्स हैं प्लांट ब्रीडिंग, कुंदन सिंह की बुक आपको पढ़ना पड़ेगी इसके लिए, तब आपको पूरा सिलेबस कवर होगा। देन इसके बाद में सीड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगी, जो बेसिक हमारा सीड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपोर्टेंट, डिटोरिएशन, वेराइटी, कंट्रोल, मेंटेनेंस, जेनेटिक प्यूरिटी, ये पूरा सीड टेक्नोलॉजी। तो अच्छा खासा वेटेज है ना, मतलब टॉपिक्स तो ज़्यादा कवर है और वेटेज 20 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका देखो सीड वाला, सीड ड्राइंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सारी चीज़ आपको पढ़नी है। इसका बाद क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप प्रोटेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, आपको पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। तो पैथोलॉजी में देखो, पैथोलॉजी भी अच्छी खासी दी है इन्होंने, आप देख सकते हैं, प्लांट डिजीज, स्कोप, ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी, टर्म्स, कंसेप्ट पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग द डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज ट्राइंगल, टेट्राहेड्रॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया, पेस्ट, फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरस, वायरोड्स, ठीक है, प्लांट डिजीज, उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, पैरासिटोज्म क्या है, एपिडेमोलॉजी क्या है, ठीक है, फंजीसाइड क्या है। तो पैथोलॉजी भाई पूरा पढ़ना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है, देखो डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फिर आपको एंटोमोलॉजी पढ़ना है पूरा, देखो मेजर पॉइंट रिलेटेड टू डोमिनेंस इंसेक्टा एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, रिलेशंस ऑफ इंसेक्ट विद अदर आर्थ्रोपोडा, मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट बॉडी, मेटामॉर्फोसिस, डाइफ्यूजन इंसेक्ट, टाइप ऑफ लार्वा, प्यूपा। फिर हमको फिजियोलॉजी में देखो डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम पढ़ना है, सेंस ऑर्गन पढ़ना है। इसके बाद देखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टा, ठीक है, ऑर्डर है, बेसिक ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इंसेक्ट है। इसके बाद एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस क्या है, कैटेगरी ऑफ पेस्ट, कंसेप्ट ऑफ IPM, ETL, मतलब एग्रीकल्चर में जो अपन एंटोमोलॉजी, फिरो हार्मोन कैसे कंट्रोल करना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। डिफरेंट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के आपको पेस्ट पढ़ना है, उनका कंट्रोल। इसके बाद फिर सोशल साइंस में, सोशल साइंस ये जो है 20 क्वेश्चन। देखो एंटोमोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों का स्कोप जो आप देखिए,
ठीक है ना, मेजर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी एंटोलॉजी एक साथ आएंगे 30 क्वेश्चन। तो भाई वेटेज अच्छा है इनका भी। अब इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, सोशल साइंस है ना। सोशल साइंस जो है इसके अंदर देखो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, 20 क्वेश्चन आएंगे, और मार्केटिंग पूरा एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग, टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्म है, है ना, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, मैनेजमेंट रिसोर्सेज, फार्म प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, कॉस्ट कंसेप्ट, मल्टी क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे, देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रिंसिपल मेथड है, रूरल सोशियोलॉजी, एक्सटेंशन मेथड, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन मॉडल्स, डिफ्यूजन एडॉप्शन, रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, आईसीटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग आ गया जिसमें मार्केट का सारा स्ट्रक्चर आपको सारी चीज़ पढ़नी है मार्केटिंग में। तो ये पूरा सिलेबस है। अब देखो एग्ज़ाम कैसे होगा, है ना। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम देखो कितने का होगा, एग्ज़ाम होगा 180 मार्क का, 30 क्वेश्चन पहला पार्ट 150 है ना, तो टोटल 180 मार्क का 220 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। अब ये 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क की है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क है, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 है, और 3 घंटे का एग्ज़ाम है, ठीक है। और 1:5 के रेशो में यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे, 1:5 के रेशो में यहाँ पर क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। तो आई होप आपको सारा सिलेबस समझ में आया होगा। आप ये सिलेबस मेरे से टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायर है और आपने फॉर्म भरा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार से सारा सिलेबस को कंप्लीट करना है, कहाँ आपको मिलेगा। आपको किसी भी एक एग्रीकल्चर की बुक्स के अंदर आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। आप 3-4 भी ले लो तब भी नहीं हो पाएगा। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स, है ना, सारा एक MCQ की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या MCQ सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमारे अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपको लाइव भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मेरा नंबर है 9131387204, इस पर मेरे से आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप दी गई जानकारी आपको समझ आएगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।